नमस्कार, मैं हफीज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कि इस दुर्लभ जीवन में क्या करें और कैसे दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन सोमवार। प्रतिपदा रात्रि को 1:38 तक, रेवती नक्षत्र शाम को 4:02 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:25 से 8:54 तक हुआ। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं आपकी जी। अगर आपको कोई ज्योतिषीय समस्या हो तो आप सीधे मुझसे सलाह लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9893363928 और 9753039905। इसके अलावा आप चाहें तो ईमेल में भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। pstripathi9@gmail.com ये हमारा ईमेल एड्रेस। मगर आप सभी से गुजारिश कि जैसे ही ये नंबर फ्लैश होता है वैसे ही आप मुझे कॉल करना शुरू कर देते हैं। और असल में ये नंबर मेरा निजी नंबर है और इसलिए कोशिश करें दिन को 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ही इस मोबाइल का इस्तेमाल करें। चलिए अब बात करते हैं जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, जीवन की परेशानियों को कैसे कम किया जा सकता है। माना जाता है कि मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है और इस हीरा सरीखे कीमती जीवन के सामने संसार का संपूर्ण ऐश्वर्य तुच्छ है। रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद आदि जो धन माने गए, मनुष्य उनकी कीमत तो समझता है, परंतु जिस जीवन धन के लिए इन धनों की आवश्यकता होती है उनकी कीमत नहीं समझ पाता। धन तो मनुष्य बड़ी सुरक्षा करता है, परंतु जीवन धन की सुरक्षा के लिए वो चिंतित नहीं होता। जीवन धन यानी मनुष्य का शरीर, उसका मन, उसकी आत्मा और उसके संसार में उपयोगिता। महात्मा गांधी ने भी कहा कि 7 चीजें आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है: बिना मेहनत का धन, बिना विवेक का सुख, बिना सिद्धांतों की राजनीति, बिना चरित्र का ज्ञान, बिना नैतिकता का व्यापार, बिना मानवता के विज्ञान, बिना त्याग की पूजा। इस प्रकार प्राप्त इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर मानव को प्रयास करना चाहिए। जीवन धन यानी लाइफ जो असेट है, इसको बेहतर और अपने जीवन को सदुपयोगी बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। आखिर कुंडली में होता क्या है, आइए एक एक करके जानते हैं। लग्न, जिससे हम शरीर देखते हैं। तीसरा स्थान, जिससे हम मन देखते हैं। 5वां स्थान, जिससे हम एकाग्रता देखते हैं। 7वां स्थान, जिससे हम साहचर्य देखते हैं। भाग्य, जिससे हम अपने पुण्यों का शेष देखते हैं। और एकादश स्थान, जिससे हम नित्यचर्या देखते हैं। इन ग्रहों के स्वामी अगर 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो आपके जीवन में बड़ी परेशानी होती है। यदि अनुकूल हो जाए तो जातक का मन, स्वास्थ्य, एकाग्रता, भाग्य, दैनिक जीवन के सुख दुख बराबर अनुकूल बने रहते हैं। अब यदि जीवन में प्रतिकूलता हो तो इनसे संबंधित कष्ट आते हैं, जैसे शरीर की कद्र न करें तो स्वास्थ्य खराब होगा, नैतिकता नहीं रखने से प्रतिष्ठा खराब होगी, आदर्श नहीं रखने से दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार मानव जीवन में सभी सुख साधन प्राप्त करने हेतु इन स्थानों से जो ग्रह प्रतिकूल हो उन प्रतिकूल ग्रहों की शांति करानी चाहिए। सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभेत। हमारे यहाँ शास्त्र में कहा कि जीवन में निर्विरोध रहने की चेष्टा करनी चाहिए और इसके लिए ग्रह शांति आवश्यक है। मतलब आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह खराब हो उन ग्रहों की शांति के लिए उन ग्रहों का मंत्र जाप करना चाहिए, उन ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। ऐसा करने से आप देखते हैं कि सारे परेशानियों की दूर होती है। इसके अलावा आप जरूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवों की सेवा कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, दान और यज्ञ कर सकते हैं। तो मतलब हमारे यहाँ जो 5 चीजें बताई गई, मंत्र का जाप, ध्यान, धारणा, अनुष्ठान और यज्ञ, ये अगर आप अपने जीवन में ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन बड़ा सफल होगा। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर है रीना। रीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। हाँ, प्रणाम गुरु जी। जी एकदम प्रणाम, बताएं। हाँ प्रणाम। मैं मेरी लड़की के लिए पूछूंगी। उसका जन्म है 20 जुलाई 1998 और जन्म समय? जन्म समय दोपहर में 12:10-15 के बीच में। जन्म स्थान? जन्म स्थान कोलकाता, हावड़ा। जी, क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी ये मतलब बीकॉम तो करी है और सीएमए का भी, मतलब इंटर में 2-3 बार एग्जाम देती और निकली नहीं, तो ये जॉब करना चाहती है। तो जॉब 1-2 महीना गई थी, उसका छूट गया, तो जॉब इसकी लगेगी, आगे कैसा रहेगा इसका भविष्य? चलिए, शादी के लिए क्या सोचती हैं? शादी तो गुरुजी शादी भी बता दीजिए कौन से साल में इसकी होगी। चलिए आइए देखते हैं। बेटी जॉब करना चाहती है,
शादी बता दीजिए किस साल में होगी। आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न तुला है और इसकी जो राशि है वो है वृषभ। शादी आज से ठीक 2 साल बाद, मतलब 2 साल तक इसको करियर बनाने का बढ़िया मौका। 11वें स्थान में राहु, 5वें स्थान में केतु और ज्यादातर राहु और केतु से ग्रह फंसे पड़े हैं, जिसके चलते करियर में काफी परेशानी है, फैंटेसी ज्यादा है और संघर्ष थोड़ा सा ज्यादा। 7वें स्थान में शनि है। शादी जब भी करें, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। राहु की महादशा लगातार चल रही थी, जिसके चलते 2021 तक बहुत अच्छा समय नहीं रहा, मगर 2021 से 22 और 22 से 23 हम देखते हैं कि समय इसके लिए काफी अनुकूल है। मुझे ऐसा लगता है 1 वर्ष के भीतर इन्हें बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। इन्हें चाहिए कि ये नित्य भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें तो कल्याण होगा। शुभम। शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम शुभम पटेल है। हाँ, मैं रायपुर से हूँ। जी जी जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 अप्रैल 1998। हाँ जी, और मेरा जन्म समय है सर रात के 9 बजे। जन्म स्थान रायपुर में कहा था। प्रभु जानना क्या है। जी पंडित जी, नौकरी लगेगा कि नहीं ऐसा पूछ रहा था, प्रयत्न कर रहा हूँ मैं अभी पढ़ाई कितना कर डाले हो। जी मैं अभी बीएससी कर लिया हूँ और पीजीडी से भी कर लिया हूँ। बीएससी क्या, मैथ्स या बीएससी बायोलॉजी। बीएससी बायोलॉजी। बहुत सुंदर। फिर आगे एमएससी क्यों नहीं किया। जी नहीं पंडित जी, थोड़ा मतलब मैं थोड़ा सा कंप्यूटर पर ध्यान चला गया मेरा। चला, आप कंप्यूटर की तरफ ध्यान चला गया तो इसलिए मैंने पीजीडीसीए कर लिया। फिर भी ये डिप्लोमा का कोर्स है, इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा मुझे नहीं दिखाई पड़ता। चलिए आइए देखते हैं वजह क्या है। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो है कुंभ। आपके तृतीय शनि है, तृतीय शनि 6ठे स्थान में है। मुझे लगता है आत्मविश्वास नहीं है, और आत्मविश्वास नहीं होने के पीछे एक वजह हो सकती है, वो है अभ्यास। अनाभ्यास है विषम विद्या। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो विद्या विष के समान हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें आप एमएससी करें, ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आगे चल करके गुरुजी बनना है। मतलब आपको संसार को पढ़ाना है, आपके पास पावर टू कन्विंस करने की ताकत है और इसी का आगे चल के इस्तेमाल होने वाला है। इसलिए आप कृपया एमएससी कर लें। शनि की दशा चल रही है, मुझे लगता है 2021 से 24 तक का जो समय है वो आपका काफी संघर्ष का है। मुझे लगता है 2024 के बाद में आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सवाल यह है करना क्या चाहिए। आपको चाहिए कि आप एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा धारण करें। रविवार का सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का पूजन करें और दूध से बनी चीजों का दान करें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी बताइए। हाँ, मैं अपनी बिटिया के बारे में पूछना चाहता हूँ, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर। रात में हुआ है 12:50 को 80 में। आप बढ़िया बताए सर, मगर आप साल नहीं बताए सर। 1980 बताया ना सर। अच्छा, 1980 बताए क्या। और जन्म समय 12:50 रात में। जन्म स्थान शक्ति रायपुर। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं। बस ये जानना चाहिए, 2008 में शादी हुई है इसकी, लेकिन वो सुखमय नहीं रहा सर लाइफ, मतलब संघर्ष ही रहता है। ये आगे नौकरी कर सकती है क्या, थोड़ा देखिए थे। ये 22 अक्टूबर 1980 बताया आपने। जी 2 साल पहले शादी हुई। नहीं 2008 में हुई है, मतलब 14 साल हो गए, 2 बच्चे हैं इसके। जी, तो आप जानना चाहते हैं करियर होगा कि नहीं। करियर मतलब सुखमय जीवन कब होगा, मतलब उतना सुख नहीं रहा है शादी का। मतलब इनके हस्बैंड क्या करते हैं। इनका खेती बाड़ी है, बिजनेस करते हैं, इंजीनियर है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं साला क्या है, उसको समझ में नहीं आता। ये लड़की है लड़का है। ये लड़की है लड़का है। ये मेरी बिटिया है और उसके 2 बच्चे, दोनों बेटे हैं, एक तो 6 साल का, एक 12 साल का है। धन्यवाद जी। चलिए आइए देखते हैं। ये आपकी बेटी है। बेटी को 2008 में शादी हुई थी। सुखमय जीवन नहीं है, वजह क्या है, क्या उसका करियर आगे रहेगा। बहुत बढ़िया। आपकी बिटिया का जन्मलग्न कर्क है और उसकी जो राशि है वो है मीन। लग्न में राहु। जीवन में संघर्ष अवश्यम भावी। सवाल यही, संघर्ष का निदान क्या हो सकता है। इस संघर्ष का निदान हो सकता है आत्मनिर्भरता, और उसके लिए
उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तीसरे स्थान में गुरु के साथ में शनि है, यदि ये थोड़ा भी प्रयास करें तो नौकरी लग सकती है, मगर लग्नस्थ राहु के कारण जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा है। अब सवाल है करना क्या चाहिए। जब चंद्रमा राहु से आक्रांत हो तो निर्णय लेने में परेशानी होती है। लग्नस्थ राहु हो तो क्रोध ज्यादा होता है, लग्नस्थ राहु हो तो व्यवधान ज्यादा होते हैं, लग्नस्थ राहु हो तो रोग ज्यादा होते हैं, लग्नस्थ राहु हो तो परेशानी ज्यादा होती है। अब सवाल यह है कि लग्नस्थ राहु का कुछ निदान करना है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शिव की उपासना करना चाहिए और इन्हें 4 कैरेट का पुखराज 4 कैरेट का मूंगा धारण कराएं। बच्ची से कहें कि गुरुवार का व्रत क्या करे, गुड़ चने का दान क्या करे, 1 वर्ष के भीतर उसका कल्याण होगा। तो हमारे साथ कॉलर हैं सुरेश जी। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी, मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 15/11/2006 और जन्म समय। जन्म समय सर 8:15 सुबह और जन्म स्थान बुधवार, पिथौरा महासमुंद। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं प्रभु। सर इस बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ और इसका स्वास्थ्य भविष्य में कैसा रहेगा। ये बेटा है बेटी है। बेटा है सर। पढ़ाई क्या कर रहा है अभी 11वीं है, बायो लिया है। बहुत सुंदर। बड़ा प्रश्न है, पढ़ाई कैसे कर रहा है। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि भी इसकी सिंह है। इस बच्चे के लग्न में बृहस्पति है। ऐसा कहते हैं कि बृहस्पति लग्नस्थ हो तो बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एजुकेशन और गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी नौकरी मिल जाती है। अब सवाल यह है कि इसका तृतीय शनि है, दशम स्थान में है, थोड़ा सा पेट में तकलीफ हो सकती है और चित्त की एकाग्रता थोड़ी सी कम हो सकती है क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। 12वें स्थान में मंगल है, हेल्थ को लेकर के थोड़ी सावधान। बच्चा बहुत तेज गाड़ी ना चलाए क्योंकि इसमें चांसेस हैं 12वें स्थान में मंगल के कारण चोटें लग सकती है। समय जो दशाएं चल रही है उस पर ध्यान दें तो समझ में आता है कि बुध की अंतर्दशा चल रही है। बच्चा 12th में जब जाएगा तो केतु की दशा चलेगी, मतलब चांसेस है कि अगर थोड़ी भी अच्छे से पढ़ाई कर देगा तो ये बहुत अच्छे से नीट का एग्जाम पास कर लेगा। पर मुझे लगता है कि उसके तत्काल बाद शुक्र की दशा शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि यदि इसने जरा भी कमजोरी की तो वर्ष 2025 से शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी, जिसके बाद नीट की पढ़ाई कर पाना इसके लिए कठिन हो जाएगा। मतलब फिर मजबूरन इसे सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। मतलब इस बच्चे के पास आने वाला 2 वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे बड़ी सावधानी से पढ़ाई करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप नित्य प्रति बच्चे को कहें कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक अच्छा सा 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाए। बच्चे से कहें भगवान शिव का पूजन करें, भगवान हनुमान जी का पूजन करें, बड़ों का आशीष ले और विनम्र रहे। विनम्रता रहेगी तो ही बच्चा पढ़ाई कर पाएगा। जी, तो हमारे साथ सत्यप्रकाश जी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाह रहा हूँ। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 19 मार्च 2017 और टाइम है 2:05। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, बट प्रॉब्लम यह है कि उसकी टीचर बहुत कंप्लेन करती है कि स्कूल में बहुत मस्ती करता है करके। सर दोपहर का जन्म है, रात का जन्म है। सर दोपहर का या रात का जन्म? दोपहर का है। और जन्म स्थान? जन्म स्थान भिलाई है पंडित जी। जी, बच्चा अच्छा, इस उम्र में आप क्या करते थे? आप बहुत शांत थे? हाँ, नहीं मैं भी शांत नहीं था। अच्छा, आप शांत नहीं थे वगैरह। अब आप क्या करते हैं? मैं अभी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, सेल्स में। तो अब आप जान लीजिए, हमारे यहाँ हमारे गुरुजी कहा करते थे बेटा कि आम के पौधे से आम का फल और आम के फल से आम का बीज और आम के बीज से आम का ही पेड़ होता है। जेनेटिक्स हमने पढ़ा हुआ है, बच्चों की बाल लीला है, इससे बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहिए। पर एक बात तय है कि बच्चा बहुत शैतानी करता है, मतलब आगे चल करके आपका बेटा बड़ा भाग्यवान रहेगा, ये तो तय है क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, आपके ही कहे से ऐसा लगता है कि आपको उस बच्चे के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए और उसको कोर्स में डाल के रखिए। अब बात करेंगे आपके बेटे की जन्म कुंडली में ऐसा कोई लक्षण दिखता है कि आपका बेटा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। आपके बेटे का जन्म लग्न कर्क है और उसकी जो राशि वृश्चिक, 10वें भाव में दशमाधिपति स्वग्रही होकर बैठे हैं। मैं जीऊँ या न जीऊँ, आप याद रखिएगा कि आपका बेटा चक्रवर्ती सम्राट होगा। राजाओं की तरह उसकी परवरिश करिए और खूब उसे मेहनत कराइए, स्पोर्ट्स में डाल के रखिए। आपका बेटा आपका नाम रोशन करेगा, बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल पॉजिटिव होकर रहें और टीचर से बताएं कि इस बच्चे को स्पोर्ट्स में डाल के रखें। आपका काम यह है कि जब बच्चों का भाग्य बढ़ाना हो तो बच्चों से यदा कदा अन्न का दान करा दिया करें, हनुमान चालीसा का पाठ करा दिया करें, बड़ों के लिए विनम्रता रखें और शांत रहे कोशिश करें। आप बस इतना करने से आपका बेटा बड़ा आदमी बन जाएगा।
चलिए, अब आपसे विदा लेने का समय है। जाते जाते वही एक बात कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।